नमस्कार, रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में मैं सिमरन आप सभी का स्वागत करती हूँ। किसी ने क्या खूब कहा है कि संगीत है साधना, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए रागनी तो रोगी को मिले आराम। और पहले के ज़माने में जैसा आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा कि संगीत ऐसा था कि लोग जो थे वो अपने काम से जब थक हार के आते थे और ऐसे में अगर रेडियो पर एक सुरीला सा संगीत सुनने को मिल जाता था, टेप रिकॉर्डर में एक अच्छा सा गीत सुनने को मिल जाता था, तो सारी थकान गर्म चाय के साथ जो है वो छूमंतर हो जाती थी। और धीरे-धीरे वक़्त बदला, आज हम हाईटेक ज़माने में हैं और हाईटेक ज़माने में अब ये हो गया है कि संगीत को लोग करियर के रूप में तो अपना ही रहे हैं, चिकित्सा जगत में संगीत का अपना एक बहुत बड़ा जो है, एक कह सकते हैं उद्देश्य तो है, एक बहुत बड़ा पार्ट है, जिसमें बहुत सारे रोगी जो हैं, वो संगीत की मीठी धुनों से जो है काफ़ी कहा जाता है सर्वाइव कर जाते हैं और ठीक हो जाते हैं। और अगर मैं बात जबलपुर शहर की करूँ, तो आप सभी जानते हैं कि जबाली ऋषि की तपोभूमि है और माँ नर्मदा जो है हमारे जबलपुर शहर ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश की प्राणदायिनी है। और हमारा जो जबलपुर शहर है वो 365 दिन और 12 महीने त्योहारों से रहता है। और यहाँ की जो माटी है, यहाँ की माटी के साथ साथ यहाँ की जो बोली है वो बुंदेलखंडी भी है, लेकिन हमारी जो हिंदी इतनी स्पष्ट है कि बॉलीवुड में इस लैंग्वेज के लिए लोग ट्रेनिंग लेते हैं। मतलब ये कि हमें आशीर्वाद के स्वरूप में ये लैंग्वेज मिली है। और ऐसे में जो यहाँ के लोक गायक हैं वो चार चांद लगा देते हैं हमारी इस लैंग्वेज को और रिच बनाने में, हमारी संस्कृति को लोगों तक पहुँचाने में। और गीत संगीत के माध्यम से, लोकगीत के माध्यम से जिस प्रकार से यहाँ के जो कलाकार हैं वो परचम फहरा रहे हैं, न सिर्फ भारत में बल्कि विदेशों में भी। और अब मैं पॉइंट पर आती हूँ कि हमारे जबलपुर शहर के ऐसे बहुत सारे गीत हैं जो आप कहीं पे भी सुनते हैं तो गुनगुनाने लगते हैं या तो नृत्य करने पर विवश हो जाते हैं। कारण एक है कि यहाँ के जो गायक हैं वो, जो लेखक लिखते हैं दिल से, वो गाते दिल से हैं और जब आप सुनते हैं तो दिल तक पहुँच जाता है वो गीत और आप गुनगुनाने लगते हैं। लेकिन अगर कोई एक कंप्लीट पैकेज हो, मतलब ये कि वो लिखना भी जानता हो, वो गाना भी जानता हो, परफॉर्मेंस भी जानता हो और अपने उस गीत के कंपोजिंग में पूरा पार्टिसिपेट करता हो, तो उसको हम कंप्लीट पैकेज कहते हैं। और अगर गीत संगीत सुनते हुए भी अगर आप थोड़े से उदास हो जाएँ, तो आपको हँसाने पर मजबूर भी कर देता हो। और एक ऐसे ही कलाकार हैं मंझे हुए, हमारे जबलपुर शहर के मनीष अग्रवाल जी, और इनको सब मौनी जी के भी नाम से जानते हैं। तो बहुत-बहुत स्वागत है रेवा टीवी डिजिटल मीडिया में। नमस्कार जी। और ये वो शख्स हैं जिनका गाना आपने कभी ना कभी तो ज़रूर गुनगुनाया होगा और वो गाना है अंगना पधारो महारानी मोरी शारदा भवानी, क्योंकि शारदा मंदिर तो हर कोई जाता है। लेकिन इस गीत की जो है उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे ज़हन में आया, कैसे बना, कहानी बहुत लंबी है और हम चाहेंगे कि मनीष जी हमसे शेयर करें। लेकिन सबसे पहले मनीष जी, जबलपुर में जन्म होता है और उसके बाद जो है आपका जो करियर है कहीं न कहीं हँसने हँसाने के साथ जो है रंगमंडल से होता हुआ, कह सकते हैं कि आपने किस प्रकार से स्टेज पर परफ़ॉर्म किया और उसके बाद गीत संगीत में जाना और आज देवी गीत, चाहे वो गणेश जी के गीत हैं, यानी कि भक्तिमय गीतों की तरफ बढ़ना और लोगों का अथाह प्यार मिलना। कैसा रहा सफ़र? सफ़र संघर्षपूर्ण था, जी। लेकिन उस संघर्ष में भी मज़ा बहुत आया। हुँ। यकीन मानिए, मतलब मैं तो ये कह सकता हूँ कि कलाकार के जीवन में संघर्ष नहीं होता है। हुँ। हर दिन यदि आपको कुछ सीखने मिल रहा है, तो वो संघर्ष नहीं है, आनंद ही है। मैं लगभग 88-89 से इस विधा में जुड़ा हूँ और प्रतिदिन संगीत के माध्यम से कुछ न कुछ पाने का प्रयास किया है। कभी कॉमेडी करता था, कभी फ़िल्मी गीतों के माध्यम से, ऑर्केस्ट्रा के माध्यम से लोगों तक प्रस्तुत होता था। बहुत सारी विधाओं से जुड़ते हुए जब एक धार्मिकता की ओर मैं आगे बढ़ा और मुझे पहला उपहार स्वरूप एक भजन मिला, अंगना पधारो महारानी। तो उस भजन को गाने के बाद कहते हैं ना कि माइंड वॉश होता है, आदमी का ब्रेन वॉश होता है। तो मुझे भी ऐसा लगा कि जो कुछ अभी तक था सब ठीक था, बुरा नहीं था। हुँ। लेकिन अब जो हो रहा है ये बहुत अच्छा हो रहा है और आगे भी अच्छा होगा। और आगे भी बहुत अच्छा होना है। तो बस
इसी आशा और विश्वास पे अपने हर दिन को बहुत अच्छे से मज़े से काट रहा हूँ। यकीन मानिए मेरे जीवन में कोई तकलीफ़ नहीं है, क्योंकि मैं खुशी इस बात की मैं अपने सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, अपने ईश्वर के लिए मैं सांप्रदायिक भजन नहीं गाता हूँ, लेकिन मैं सिर्फ़ गुणगान करता हूँ। अपने भगवान का गुणगान करता हूँ, माता रानी का गुणगान करता हूँ, शिव जी का, राम जी का, कन्हैया का, और जो मेरे सबसे बड़े आराध्य जो हैं, वो है माँ नर्मदा, जी। जो आपका चैनल है, रेवा चैनल। हुँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मैं पहली बार किसी एक ऐसे चैनल में अपना इंटरव्यू कर रहा हूँ, जिसका नाम मेरी माँ से के साथ जुड़ा हुआ है। मेरा एक भजन भी बहुत लोग कहते हैं कि प्रसिद्ध है, मैंने तुमरे भरोसे रेवा माई, भंवर में नैया डार दई। तो लाइन अगर आप गुनगुना दें तो बिल्कुल, और आनंद आए। और उसमें जो मन के भाव थे कि माई नरबदा जग कहे, रे पूज रहा संसार, सबकी प्यास बुझाने को बह रही दूधाधार। ओ मैंने तुमरे भरोसे रेवा माई, भंवर में नैया डार दई, डार दई रे नैया डार दई, मैंने तुमरे नर्मदा तुमरे भरोसे मोरी माई, भंवर में नैया ए डार दई। जी, गीत की रचना भी आप ही ने की थी? ये गीत की रचना मैंने नहीं की थी सिमरन जी, ये पारंपरिक गीत था। जी। इस गीत का कोई गीतकार भी नहीं हो सकता, क्योंकि ये लगभग 500 वर्ष पुराना गीत है ये। हमारे संगीत हमें सबसे बड़ी चीज़, अपने गानों के लिए मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, कहीं ढूँढना नहीं पड़ा। हमारे घर परिवार में, हमारे मोहल्ले में लोक शैली का इतना साहित्य है, इतने भजन हैं कि जो अपने यहाँ की माताओं बहनों से, आस पड़ोस से जो सीखते थे। हमारा बुंदेलखंड जो है, ये कह सकते हैं कि परंपराओं से, रिवाजों के साथ संगीत से बंधा हुआ है, लोक शैली से। यदि बच्चा पैदा होता है तो हमारे यहाँ सोहरे गाए जाते हैं, हमारे यहाँ चौक होता है तो उसके बधाई गीत गाए जाते हैं, शादी के गीत, शादी के 16 विवाह संस्कारों के गीत होते हैं, मौत मट्टी के गीत होते हैं, उसी तरह देवी उपासना के गीत होते हैं, देवी भजनों के। तो इन गीतों को खोजने के लिए मुझे यकीन मानिए कहीं नहीं जाना पड़ा। मेरे घर में ही, मेरे परिवार में बहनें, माँ, मौसी, बुआ, आसपास की जो लोग ये सब गाते थे, तो मुझे यही ज्ञान मिला, और उसी समय से इस गीत को मैं गाता आ रहा था, मैंने तुमरे भरोसे देवी माई, भंवर में नैया डार दई। तो हमारे मोहल्ले में एक पटेल साहब है, बल्लू पटेल जी, बड़ा अच्छा भजन गाते हैं, मंडली वाले हैं। तो उन्होंने इस गीत को पूरा करके मुझे दिया, बोले तुम गाते बहुत अच्छे, तो इस गीत को पूरा लेके जाओ और गाइए, ताजगी आ जाती है। तो बिल्कुल उस गीत को गाया, और मुझे नहीं मालूम था कि ये गीत इतना हिट होगा। साधारण सा एक टूटी फूटी आवाज़ में मैंने प्रस्तुत किया। मैं तो शुक्रगुजार हूँ माँ नर्मदा का कि पहचान बन गया है वो गीत, जहाँ जहाँ गुजरात, अमरकंटक से लेके गुजरात तक बहुत सारे लोग जब नर्मदा परिक्रमा में जाते हैं और आके मुझे बताते हैं कि बोले भैया पूरे 17-18 दिन इस गीत का हम लोगों ने इतना आनंद लिया, इससे बड़ा कोई गीत परिक्रमा का है ही नहीं। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कोई सपना है मैं जो देख रहा हूँ, अभी गहरी नींद से जागने वाला हूँ, क्योंकि ये जो कुछ हो रहा है ये चमत्कार से कम नहीं है। माई जो दे रही है वो उसके बहुत बड़े उपहार से कम है। कहते हैं कि जो ईश्वर का गुणगान करता है उसको तो ईश्वर आशीर्वाद देता ही देता है, लेकिन उस गुणगान को सुन के जो दूसरी बार गुणगान करता है उसका डबल फायदा आपको मिलता है। और कहीं ना कहीं परिक्रमावासी जो आपके गीत को गुनगुनाते हैं, आपने तो एक बार गा दिया, शायद गुनगुनाते भी हैं और कई बार मन करता है गुनगुनाते हैं, लेकिन आपके गाए गीत को सुन के जो गुनगुना रहा है, तो माता रानी उसकी तो भक्ति देख रही है, प्रसन्न हो रही है, लेकिन आपको डबल आशीर्वाद दे रही है। और ये माता रानी का मैंने एक अनुभव किया है कि उनको जिससे भी जो कार्य कराना होता है वो स्वयं चुनती है। बिल्कुल। और जैसे कि आपने कहा हुई अंगना पधारो की अपनी एक कहानी है, और आपको ये जानकर बड़ी हैरानी कि ये जो गीत है पहले कोई और गा रहा था और लिखा भी इन्होंने ही था, लेकिन गा कोई और रहा था,
और ये चाहते भी थे कि वही गाए। लेकिन मैंने आपको कहा कि माता रानी को अपनी सेवा कराने और भक्ति के लिए वो अपने भक्तों और बच्चों को खुद चुनती हैं, क्योंकि वो माँ है। और अगर मनीष जी जैसा कहते हैं ना कि दिल से गाने वाला, दिल से लिखने वाला भक्त और एक संतान मिल जाती है, तो आशीर्वाद माँ का नेचुरल मिलता है। क्या कहानी रही इसकी? सिमरन जी, कहानी तो जब कोई चीज़ हिट हो जाती है तो उसकी एक नहीं बहुत सी कहानियाँ बन जाती हैं। जी। मतलब किसी साधारण चीज़ की कभी कहानी नहीं बनती। तो इसकी कहानी नहीं कह सकते बल्कि एक वाकया था कि जब कटनी के पास विजय राघवगढ़, बड़ा खूबसूरत बहुत सुंदर प्लेस है, वो गांव है, नगर है। तो वहाँ के विधायक हुआ करते थे संजय पाठक जी। तो उनके प्रोग्रामों में वहाँ पर मैं जाया करता था। आसपास उनके क्षेत्र में कभी प्रोग्राम होते थे तो ये भजनों के प्रोग्राम, ऑर्केस्ट्रा प्रोग्राम, तो उनमें प्रोग्राम करने जाता था। तो उस मंदिर में भी 1-2 बार प्रोग्राम करने गया तो पुजारी जी को मेरी आवाज़ बहुत अच्छी लगी। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मेरी आवाज़ अच्छी है, बुरी है, मुझे नहीं मालूम था। ना मैंने अपने आप को कभी भजनों के लिए ट्राई किया था। तो पुजारी जी का आदेश आया, बोले मंदिर के भजन गाना है, लिखना है आपको और आपको गाना है। मैंने कहा ठीक है। तो 6 भजन बनने थे तो मैंने कहा यार मैं अपनी आवाज़ में 6 भजन गाऊंगा तो पुजारी जी बुरा ना मान जाएं। तो 2 भजन मैंने एक लेडीज सिंगर से गवाए, एक भजन जो था मैंने अपने एक दोस्त से गवाया और एक भजन जो अंगना पधारो है, ये भी मेरे दोस्त थे महेंद्र राजपूत जी, आज इस दुनिया में नहीं है। महेंद्र राजपूत जी की उनकी मुझसे बड़े गायक थे, मुझसे अच्छा गाते थे, मैं उनसे सीखता था। तो मैंने कहा कि ये अच्छा गाना बना है, महेंद्र भाई से गवाएं, क्योंकि वो रिकॉर्डिंग की दुनिया के नहीं थे लेकिन गाते बहुत अच्छा थे। तो मैंने कहा हो सकता है इनको भी ब्रेक मिल जाएगा इससे। मन में इसके अलावा और कोई ध्येय नहीं था, कोई स्वार्थ नहीं था। मैंने कहा ये गा दे। एक मनोज हैं वो गा रहे थे एक गाना, 2 गाने लेडीज सिंगर गा रहे थे, सुमन। मैंने कहा 2 मैं गा दूंगा। बट ऐसा हुआ कि वो महेंद्र भाई को कुछ ईगो हट हो गया। रिकॉर्डिस्ट सचिन उपाध्याय जी थे, उनकी जो भी बात का और उनका मूड, उनका सुर उस गाने से बिल्कुल हट गया। तो सचिन भाई ने जो भी बात की, उसके रिकॉर्डिस्ट थे, तो उनको ईगो हट हुआ और बोले मैं इस गाने को नहीं गाऊंगा, और वो आ गए। बड़े गायक थे तो उनसे हम लोग बहस भी नहीं कर सकते थे। अब वो जैसे तैसे मैंने गाया और गाना गाने के बाद यकीन मानिए मैं बिल्कुल संतुष्ट नहीं था। क्रोध भरा हुआ था, आंसू भरे हुए थे आंखों में। मैंने कहा अच्छे भले गीत की वाट लग गई यदि, क्योंकि वो हाई रेंज के सिंगर थे महेंद्र राजपूत जी। मेरा नोट उतना ऊपर नहीं जाता था, बट मुझसे रिकॉर्डिस्ट बोले कि बोले अब वो जैसा है गाओ आप, किसी कंपनी के लिए लॉन्च नहीं हो रहा है, ये मंदिर के लिए हो रहा है, बोले वो देख ले सब हो जाएगा। तो गाना मैंने गाया, यकीन मानिए मैं संतुष्ट बिल्कुल नहीं था। मैंने कहा अच्छे भले गाने का पूरा सत्यानाश हो गया। वो गाना गा के आया तो वो उपाध्याय जी मुझसे बोले यार आज का जो दौर चल रहा है इसी प्रकार की चीज़ों को हिट होने का, ना कहो ये हिट हो जाए। तो मन में ये सोचा कि मैंने कहा कैसे हो सकता है, ये कोई कंपनी से नहीं निकल रहा, कोई कुछ से नहीं। और जबलपुर शहर के इतिहास का पहला गाना अंगना पधारो महारानी जो प्रोग्रामिंग से बना था, इसमें किसी कलाकार, किसी वाद्यंत्र बजाने वाले ने, वादक कलाकार ने कुछ नहीं बजाया। डिजिटल की दुनिया का पहला केवल सचिन उपाध्याय जी का म्यूजिक है। इस गाने को मुख्य रूप से 2 लोगों के अलावा तीसरा किसी का हाथ नहीं है। मनीष अग्रवाल के माध्यम से ये गीत लिखा गया और गाया गया है, और संगीत इसका मनीष अग्रवाल और सचिन उपाध्याय ने ही मिल बनाया है। और को सिंगर जिसने कोरस के लिए गाया है तो वो एकाध रहा बस, इसके अलावा चौथा कोई नहीं था। यदि कोई इस बात की दावेदारी कर रहा है कि इसका संगीत मैंने दिया, रिमिक्स खूब बन गए उसके। रिमिक्स में तो सारी आजादी, आप भी बना सकते हैं एक रिमिक्स। लेकिन एक चीज मैंने देखी कि वो आपका गाना पहले हिट हुआ, रिलीज बाद में हुआ। जी बिल्कुल, 1 वर्ष के बाद जी। क्योंकि मुझे मालूम ही नहीं था ना कि ये गाना हिट हो जाएगा, तो मैं किसी कंपनी के पास गया ही नहीं। मैंने कहा क्योंकि जबलपुर शहर में बड़े बड़े गायकों की भरमार है। मनीष अग्रवाल बहुत छोटा सा नाम था, कोई नहीं जानता था उसे उस समय। तो इतने बड़े बड़े गायकों के बीच में अपनी पहचान कैसे बना सकता था मैं।
वो सिर्फ कृपा हुई है माता रानी की कि कैसे हिट हुआ गाना, क्या हमें तो मालूम भी नहीं था नवरात्र में ये भजन रिलीज हुआ, चैत्र के और कंवार के नवरात्र में ये भजन हिट हुआ है। लोगों को ब्लूटूथ से ये भजन पहुंचा है। और ये भजन, एक वाक्य और याद आ रहा है कि नवरात्र के 2 दिन पहले अपने हेयर ड्रेसर के पास में बालों की सेटिंग कराने गया और गाना ये ऐसा मोबाइल में लगा के रख दिया था। उसकी मम्मी की आवाज़ आई कि ये भजन बहुत अच्छा लग रहा है, ये भजन इनसे ले लो। तो उसके पास मोबाइल भी नहीं था कि ब्लूटूथ से मैं दे सकूं। तो एक सीडी वाले को उसने सामने से बुलवाया, मैंने मोबाइल से कार्ड निकाल के उसको दिया, मैंने कहा ये 6 गाने कॉपी करके ले आओ, 2 सीडी बना दो। तो एक सीडी मैंने उनको दे दी और एक सीडी मैं खुद ले आया। सेकेंड डे, वो नवरात्र का पहला दिन था, मैं तो प्रोग्राम में निकल गया, उसने वो सीडी लगाई, वो सीडी उसके सीडी प्लेयर में वो सीडी डाउनलोड नहीं हुई। उसको गुस्सा आ गया, उसने मोबाइल वाले को फ़ोन किया, बोले क्या तुमने सीडी भरी ही नहीं है? तो वो कहता भैया हमने चेक की, किसी दूसरे प्लेयर में आप चेक करके देखो। तो वो गड़ा फाटक में रहता था। बड़ी महाकाली के दिन, बड़ी महाकाली पहला दिन, सुबह 7 बजे वो उनके दरबार में गया, तो वो प्लेयर बज रहा था, तो बोले भैया सीडी चेक करो। तो सुबह 7 बजे बैठकी के दिन अंगना पधारो वहाँ पर बजा, और बड़ी महाकाली माता रानी की ऐसी कृपा हुई कि पूरे 9 दिन फिर उस दरबार में बजा। और मुझे उस कैसेट सीडी वाले ने बताया था, बोले भैया उस गाने के कारण मैंने 10 दिन में 2 लाख रुपए कमाया था। ओरिजिनल गाना केवल उसी के पास था, हालांकि उसमें मुझे 2 रुपए भी नहीं मिला है। लेकिन मुझे खुशी इस बात की हुई कि लोगों ने और भी बहुत सारी किंवदंतियाँ, लोग मुझे ही बताने लगे वो गाना कि ऐसा गाया जाता है, ये मौनी बाबा ने गाया। मैंने कहा ये मौनी बाबा कौन है? बोले वो कटनी के पास विजय राघवगढ़ में एक गुफा में तपस्या करती रही। एक कैमरामैन भी हैं शायद, उन्होंने भी, मैं उन्हीं की बात कर रहा हूँ, मैं उनकी नाम नहीं लूंगा मैं उनका। तो उन्होंने मुझे बुलाया था और बोले बहुत बड़े तुम गायक बनते हो, आज मैं तुमको एक भजन बता रहा हूँ। और मुझे मेरा भजन सुनाने लगे रिमिक्स। तो मैंने उनसे कहा भी कि मैंने कहा ओरिजिनल सुनो ना, तो बोले 200 रुपये दे के ओरिजिनल खरीदा है। तो फिर मैंने अपने मोबाइल से कार्ड निकाल के उनके कार्ड में डाला वो। तो मैंने कहा इसको गाया किसने? बोले एक मौनी बाबा हैं, विजय राघवगढ़ के पास गुफा में रहते थे। अच्छा। तो 11 वर्ष से उनका मौन व्रत था और वो गुफा में रहते थे। और 11 वर्ष बाद जब उनका मौन व्रत टूटा है तो उनने फिर आगे सबसे पहले शारदा भवानी का गाना गाया। तो मैंने कहा हमें मिलवा दो उन मौनी बाबा से। तो बोले चलना किसी दिन मिलवा देंगे। अच्छा। तो फिर मैंने उनको वो गाना दिया, मैंने कहा ये ओरिजिनल गाना है। तो उसमें साफ लिखा हुआ था सिंगर मनीष अग्रवाल, म्यूजिक बाय मनीष अग्रवाल मौनी और म्यूजिक बाय सचिन उपाध्याय, सचिन डिजिटल स्टूडियो। तो फिर उनको विश्वास हुआ। मुझे इस गीत को गाने के बाद शहर के लोगों को कभी भरोसा नहीं था कि मैं ऐसा गा सकता हूँ, और वो विश्वास दिलाने के लिए मुझे लगभग 1 वर्ष लग गया था। क्योंकि वो स्केल भी मेरे तासीर मतलब मेरे मूड का नहीं था, वो हाई रेंज का गाना था। और मैंने हाई रेंज से पहली बार गाया था, तो लोगों ने उस रेंज को मेरी सुना ही नहीं था। कई बार सिंगर जो होते 2 मुँहे होते, बोलने का मुंह अलग होता है, उनका गाने का मुंह अलग होता है। 2 मुँहा करते, ये नहीं है कि अलग अलग बात, लेकिन गाने का मूड उनका, गाने का अर्थ अलग होता है और बोलने की शैली उनकी अलग होती है। तो 2 शैली का होता है सिंगर। तो मुझे लोगों ने जब सुना, उनको विश्वास हुआ कि ये गाना मैंने गाया है। अभी समय भी है और कहते हैं दस्तूर भी है, तो हो जाए अंगना पधारो महारानी। बिल्कुल। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी। मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो महारानी, मोरी शारदा भवानी रे अंगना पधारो महारानी, ए मोरी शारदा भवानी। शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, शारदा भवानी मोरी शारदा भवानी, कर दो कृपा महारानी। मोरी शारदा भवानी कर दो कृपा महारानी, मोरी शारदा भवानी अंगना पधारो
एक अनुभव रहा आपके गीत को लेकर कि मैं यूपी गई थी, जी ये गीत बज रहा था और मैं एक्चुअली मंदिर जा रही थी तो पूजा पाठ की सामान लेने के लिए रुकी। तो वो जो वहाँ पे जो दुकान वाला था वो गाना भी गा रहा था और सामान भी दे रहा था। मैंने कहा बहुत पसंद है भैया आपको ये गीत। बोले अरे आपको पता नहीं इतने बड़े सिंगर ने गाया है। मैंने कहा अच्छा, आप तो जिंदगी में मिलेंगे भी नहीं। मैंने कहा जानते हैं किसने गाया? अरे मोनी बाबा ने गाया है। और वो तो भैया जैसे आप बता रहे हैं ना, गुफा में रहते हैं, बड़े पहुंचे हुए साधु महात्मा हैं और बड़े किस्मत वालों से उनकी मुलाकात होती है। हमने कहा क्या करे भैया, जहाँ ये मोनी बाबा रहते हैं गलती से हम भी वही रहते हैं। और उसके बाद वो थोड़ी देर ऐसे करके देखता रहा, फिर कहता है तो आपने उनसे बातचीत की? मैंने कहा। आपने उनके दर्शन दिए? मैंने कहा। आप बातचीत कर सकती हैं? मैंने कहा। आपको वो दर्शन दे सकते हैं? मैंने कहा भाई वो कोई साधु महात्मा नहीं है, मनीष अग्रवाल जी है, उनको प्यार से लोग मोनी बाबा कहते हैं। मुलाकात हो सकती है उनकी यूपी में हमसे? मैंने कहा बिल्कुल हो सकती है, कभी शो होगा। तो मतलब इस टाइप का क्रेज है लोगों को और इतना प्रेम मिलता है, तो उस समय कैसा लगता है? देखिए, मैंने आपसे भी पहले भी कहा था कि मैं ये जो हो रहा है इसके विषय में मैंने कभी कल्पना नहीं की थी कि मैं गायक बनूंगा, और गायक बनूंगा तो भजन गायक बनूंगा। भजन गायक का तो मैंने कभी सोचा नहीं था। होए वही जो राम रची राखा। होई वही जो राम रची राखा, बिल्कुल। और 2015 का जिक्र कर रहा हूँ, मेरे साथ 2 घटनाएं ऐसी घटी थी। जिस तरह आपने अभी एक यूपी की घटना बताई, उस तरह जबलपुर रेलवे स्टेशन की एक घटना मैं आपको बता रहा हूँ। नया नया ये भजन रिलीज हुआ था। कई बार कलाकार को गाली भी पड़ जाती है, तो वो गाली देने वाले को कुछ नहीं बोल सकता। वो वाकया मैं आपको बता रहा हूँ। किसी काम से मैं बाहर से नरसिंहपुर से कहीं लौट रहा था, रात के 2 बजे, 2:30 बजे, 3 बजे की बात है। तो जबलपुर स्टेशन का जो साइकिल स्टैंड है, तो वहाँ पर मैं अपनी गाड़ी उठाने जब थोड़ी देर बैठ गया, मित्र हैं वो, अचानक एक ऑटो लेके एक बंदा आया। उसने एक बाल्टी से पानी निकाला, एक लोटा पानी, और अपने शीशी रखा था और बढ़िया उसने मारी, और उसके बाद वो बाल्टी का पानी लेके ऑटो धोने लगा और गाना लगा लिया, अंगना पधारो महारानी। ये भजन चलता रहा, मैं चुपचाप बैठा। उसने मुझे बोले मनीष भाई आप देखते जाओ इसका। उसने ऑटो धोया, फिर एक बाल्टी पानी लेके आया, गाना खत्म हो गया, उसने फिर दूसरी बार लगाया, फिर पूरा ऑटो पहुंचा उसने। फिर बाकी की जो बची थी वो फिर लोटा से पानी लेके उसने फिर अपने, और फिर आया, अगर अगरबत्ती लगाई, जब तक 3 बार वो गाना बज गया और 2 बार उसका गाना हो चुका। अब हुआ ये कि वो भी फुल नशे में और गाने में बढ़िया झूम रहा, मैं बाजू में बैठा, क्योंकि उसने वीडियो तो उस समय गाने का लॉन्च ही नहीं हुआ था। तो वो स्टैंड वाले ने बुलाया, उसने अपनी भलमन साहब दिखाई कि मनीष भाई का गाना ये 2-3 बार सुन चुका है, तो चलो मिलवा दें। तो उसने इतना ही कहा कि भैया तुमको मालूम है ये गाना कौन ने गाया? तो पीए में कहता भाड़ में जाए कोई ने भी गाए हो, माई का गाना है, वो तो बहुत अच्छा है, तो सुन रहा है, गायक से क्या करना। अब ऐसी स्थिति में आप उसे ना डांट सकते ना चिल्ला सकते हैं। वो मुझसे प्यार नहीं कर रहा है, वो उस भजन से प्यार कर रहा है। तो जब ऐसा कुछ होता है ना, तो मैं अपने आप को सेव कर लेता हूँ कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये इस भजन के साथ हो रहा है। और भी भजन है, अंगना पधारो महारानी जो भजन है लगभग 9-10 करोड़ व्यूअर्स के आसपास होगा। लेकिन मेरा एक सॉन्ग है जो 19 करोड़ व्यूअर्स, बल्कि 20 करोड़ होने वाले होंगे तो 4 लाख कम होंगे। वो गाना अंगना पधारो महारानी से डबल चला है, कम समय में डबल चला। आपके दिल के करीब भी है लगता है। दिल के करीब तो देखिए कि माता पिता को अपने सब बच्चे अच्छे लगते हैं, कोई भी। तो मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने जो भी गीत लिखे हैं, जो भी गीत गाए हैं, वो सारे गीत मुझे सब प्रिय हैं। उसमें किसी को अंक देना मतलब मेरे बस की बात नहीं है। तो मेरे लिए तो सब गाने अंगना पधारो के बराबर हैं और सारे गाने कालों की काल के बराबर हैं। और सच्चाई है सिमरन जी की जो लोक शैली की बात है
वो मैं शहर के या देश के किसी कलाकारों पे कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ। मैं अपनी माटी को बहुत प्यार करता हूँ और मैं ये सोचता हूँ कि मैं अपनी माटी के साथ कभी भी गफलत ना करूँ, ना इंसाफी ना करूँ। जो लोक परंपराएं हमारी जैसी हैं, मैं वैसा गाने की कोशिश करता हूँ। हमारे यहाँ राई है, रैया है, लेद है। बुंदेलखंड में लगभग 150 पारंपरिक धुनें हैं। मैं तो अभी छू भी नहीं पाया, 60-70 धुनों को गाया हुआ है मैंने, बस इससे ज़्यादा इसके अलावा मैंने कभी कुछ नहीं गाया। तो नया मेरे पास कुछ नहीं है। मैं पुरानी जो चीज़ें हैं हमारी, मैं उन चीज़ों को बाहर लाने की कोशिश कर रहा हूँ। जो हमारी परंपराएं थी, आज डिजिटल दौर में लोग नहीं समझते हैं कि हमारे बुंदेलखंड हमारा कितना गहरा है, क्योंकि आज इंटरनेट की दुनिया है, सब बाहरी दुनिया से सब मस्त हैं। और जब हमें अपने कुल कुटुंब का ज्ञान नहीं होगा तो हम बाहर के लोगों को क्या बोल पाएंगे। तो मेरे पास नया कुछ नहीं रहता। मैं अपनी लोक शैली की चीज़ें निकाल के प्रस्तुत करता हूँ और यकीन मानिए मेरे खजाना कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि बुजुर्ग इतना भर के गए हैं, मुझे तो एक एक लोटा निकाल के परोसना है। और सिर्फ ध्येय यही है कि लोग बाग इन चीज़ों को समझें। हमारे वेद पुराणों में बुंदेलखंड संस्कारों में भगवान की पूजा कैसे होती है, कैसे मनाया जाता है, कृष्ण भजन है, शिव जी के भजन है, इतने बढ़िया बढ़िया। और मैं तो समझ सकता हूँ कि बुंदेलखंडी बोली से बड़ी बोली दुनिया में नहीं है। कहावत है कि ना पापी ना पाखंडी, भैया हम हैं बुंदेलखंडी। और आप कार से अगर जा रहे हो और जबलपुर से थोड़ा सा आप बाहर जा रहे हो, नरसिंहपुर के आसपास, सिहोरा, आप कार रोकेंगे, किसी से एड्रेस पूछेंगे, भैया ये जो है हम जहाँ जा रहे हैं ये कहाँ पड़ेगा, तो पहले आपको देखेगा ऊपर से नीचे तक कहाँ से आए हैं। और आपने अगर कार का विंडो खोला अपना और उससे पूछा का भैया जे कितने अब भी बता रहे दीदी, अब भी बता रहे दीदी और वो बता क्या रहे आपके साथ कार में बैठ के उस स्थान पर छोड़ के आएंगे। और ये है बुंदेलखंडी। ये बुंदेलखंडी है, बहुत अपनापन है। बुंदेलखंड की जो माटी होती है वो लोगों को अपने पास खींचती है। बुंदेलखंड में रहने वाले जो लोग हैं उनको लोगों से जुड़ने से ज़्यादा लोगों को जोड़ने में मज़ा आता है। मैं भी इसी परंपरा पे चल रहा हूँ कि शिव विवाह है। हमारे बुंदेलखंड के शिव विवाह के शब्दों को फिल्मों तक में उपयोग होता है। हमारी बुंदेली धुनों को फिल्मों में उपयोग होता है। इन धुनों को बड़े बड़े संगीतकार उनका उपयोग करते हैं। सातों जन्म तुझको पाते गोरी तेरे नैनों में हम बस जाते, गोविंदा साहब के ऊपर फिल्माया ये गीत है। सिंगर मुझे शायद विनोद राठौर जी हैं, जो भी है। तो ये हमारी विशुद्ध बुंदेली धुनें हैं। एक फिल्म आई थी दलाल, मर गए मरते गए फोकट में कोई तो हमको लियो बचाए, ये हमारे बुंदेलखंड का आल्हा है। तो जब हमारे बुंदेलखंड की धुनें इतना बड़ा बड़ा काम, इतनी बड़ी बड़ी, झूठ बोले कौआ काटे काले कौआ से डरियो, विट्ठल भाई पटेल जी का ये गीत सारी दुनिया में छाया रहा। तो ये मैं कोशिश यही कर रहा हूँ कि मेरे माध्यम से मैं अपनी माटी का गुणगान, अपनी बुंदेली मिट्टी का गुणगान इस लेवल पे कर सकूं। बस मैं तो वही प्रयास कर रहा हूँ। कोलकाता में काली दशहरा निकलता है, काली दशहरा वही, और दुर्गा दशहरा पूरे देश में जबलपुर का नंबर 1। ठीक है, बिल्कुल। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ की जो मूर्तियां होती है, जैसे बुंदेलखंड की मिट्टी की बात की, तो अभी भी वो जिस प्रकार से स्ट्रक्चर बनता है, चाहे वो सुनरहाई हो, नूनहाई हो, तमरहाई हो, आप देखेंगे तो आप देखते रह जाएंगे। मतलब ये है कि आप वहां से हटने की अगर कोशिश करते तो मन करता थोड़ी देर और प्योर सोने चांदी हीरे मोती जवाहरात से लदी रहती हैं और इतना भव्य लगता है। और जो कलाकार है वो कलाकार बनाने के लिए भी उतनी ही जान डालते हैं जितना देखने वाला होता है। और यहाँ की काली जी जो है, एक काली जी तो निकल जाती हैं, लेकिन एक शरद पूर्णिमा में जो निकलती हैं हमारी, उनको क्या मनोकामना वाली, तो आपको मैं बताऊं कि उनके रूप में परिवर्तन होता है। जब वो बनती हैं तो अलग, और जब वो आप पंडाल में देखते हैं तो अलग, और जब वो विसर्जन के लिए निकलती हैं तो अलग। मतलब ये कि एक बालिका से लेके वृद्ध तक का रूप जो है उस मूर्ति में आपको दिख जाता है, लेकिन मूर्तिकार बनाता अपने हिसाब से है।
तो वैसे ही अगर मैं बात करूं कि चल समारोह से वो गीत गाने की तैयारी, वो नृत्य करने की तैयारी और आज जो है अपने गाने पर लोगों को नृत्य करवाने की जो अब चल गई है वो, तो उसको आप क्या कहेंगे? मैंने गीत में ढाल दी वो सारी चीज़ें। जी। मैं सिमरन जी आपको एक बात कहूँगा, आपको आश्चर्य होगा हुँ, कि अभी जैसे पहला प्रश्न अपना था कि हमारा जबलपुर शहर का दशहरा नंबर 1 है। जी, मैंने ही कहा था जी। और सब दुनिया मानती है। हुँ, तो ये मैंने सिर्फ सुना है, अपनी आँखों से नहीं देखा। क्योंकि जब दशहरा का पर्व होता है, माता रानी किसी न किसी शहर में हमको अपनी सेवा में लगाए रहती हैं। तो जबलपुर के दशहरे के दिन हम लोग जबलपुर में नहीं रहते, तो इसलिए सिर्फ सुना है। आज से 30-35 वर्ष पहले हुँ, जब बहुत छोटा था, हुँ, तो बिल्डिंगों के ऊपर फुआरा में कहीं जुगाड़ बना के हम लोग बैठ जाते थे देखने के लिए। और पूरा दशहरा देखते, तो एक के बाद एक माता हनुमान रानी जी विसर्जन के लिए जाती थी। तो वो दर्द था हम लोगों के लिए कि हमने सब कुछ किया, जबलपुर शहर का दशहरा नहीं देखा इतने दिनों से। तो मैंने गीत बनाया और जो आपने अभी जिक्र किया सुनरहाई और नुनहाई की जो माता जी, तो ये जो 3 माता जी हैं, सुनरहाई, नुनहाई, मलखम और दरहाई जो है वो, तो ये माता जी का एक स्वरूप होता है बुंदेलखंड की महारानी। इनका जो पूरा बनावट है माता जी की, इनका परिधान पूरी बुंदेल की राजरानी बनती हैं वो, नगर बुंदेलखंड सेठानी टाइप की, की महारानी। बिल्कुल नगर सेठानी। तो मैंने उसी चीज को शब्दों में ढाल के गाने की कोशिश की है कि दर्शन कर लो आज निकली दशहरा में काली, हुँ, और नेतृत्व करती हैं सुनरहाई की माई बिल्कुल। कि सबसे आगे सुनरहाई और नुनहाई की माई। वो मनों से सोना, हुँ, टनों से चांदी, खूब सजी महामाई, हुँ, दर्शन कर लो आज निकली दशहरा में काली। हुँ, फिर मलखम, फिर पड़ाव, हुँ, फिर पड़ाव की काली, हुँ, याद नहीं आ रहा है। जी, तो फिर पड़ाव की काली और गड़ा फाटक में देखो जे बड्डी, और गड़ा फाटक से निकली जे बड्डी महाकाली। हुँ, पूरे शहर की माता जी को जोड़ने का प्रयास किया। फिर दमोह नाका की दुर्गा, माड़ो ताल भवानी, हुँ, और कृषि उपज मंडी में विराजित अन्नपूर्णा रानी। क्या बात है। मेडिकल में चामुंडा और गढ़ा की चंडी माई, गढ़ा में चंडी मेला लगता है। हुँ, मेडिकल की चामुंडा और गढ़ा की चंडी माई, और आमनपुर काली मठवाली, हुँ, चाल चलत, ऐसा कुछ बनाया। जी, और उसके बाद मैंने 2 दरबार ऐसे उसमें गुणगान करने का प्रयास किया था हुँ, कि जो स्थापित हैं हुँ, और जिनको 12 महीने पूजा जाता है, लेकिन उन 9 दिनों में उनको भी 9 देवी के रूप में ही पूजा जाता है। और वो दरबार है माता बड़ी खेर माई का दरबार हुँ, और माता शीतला माई का दरबार। जी, तो मैंने उनका भी जिक्र किया रहा कि घमापुर और भानतलैया के क्या कहने भाई, हुँ, और खेर माई है इतने बिराजी होते शीतला माई। हुँ, रांझी के दशहरे को जोड़ा, वीकल रांझी और खमरिया की है अजब बहार, हुँ, और भगत करे मनुहार, निकल रही काली पे काली भगत करे मनुहार। हुँ, सतर कटंगा गोरखपुर की बिल्कुल अलगई शान, बिल्कुल अलग निकलती है वो। सदर कटंगा गोरखपुर की बिल्कुल अलगई शान, वो गढ़ा, और कांधे कांधे चले भवानी रेवा माँ के धाम। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ मैंने एक दर्द भजन के माध्यम से मैंने उसको बांटने की कोशिश की थी, और यकीन मानिए अभी तक 34-35 वर्ष हो गए दशहरा नहीं देखा जबलपुर का। मेरे साथ तो ये दर्शन कर लो आज निकले दशहरा में काली, ये माई निकले दशहरा में काली। सबसे आगे सुनरहाई और नुनहाई की माई, ये भैया सबसे आगे सुनरहाई और नुनहाई की माई। मनों से सोना टनों से चांदी, मनों से सोना टनों से चांदी, खूब सजी महामाई रे, दर्शन कर लो आज निकले, अरे निकले दशहरा में काली, ये मोरी निकले दशहरा में काली।
जय माई की। ऐसा रहा कि क्योंकि मैं बीटीवी में काम करती थी तो लाइव दशहरा जो है वो तो उसको देखने का ही मौका था, इसके अलावा एक्सप्लेन करने का भी। और आप यकीन नहीं मानेंगे उस समय क्योंकि मैं पढ़ रही थी और लाइव में क्या मैं बोलूँ, उस समय ये था कि जो बीटीवी मल्टीनेट वाले इंदौर वाले आए थे तो पहले गरबा लाइव करने का मौका मिला। जी मैं एक स्टूडेंट और न्यूज़ पढ़ना एक अलग बात होती है, लेकिन लाइव परफॉर्म करना वो अलग बात होती है। और ऐसे ही गरबा का टेस्टिंग चल रहा था दैनिक भास्कर का, और हमारी जो एंकर थी वो दिल्ली से आई थी और प्योर इंग्लिश मीडियम, और उनको स्टार्टिंग में माता जी का 4 एक श्लोक बोलना था। तो वो टेस्टिंग रूम से चल रहा था तो बोले या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हम लोग से काफ़ी सीनियर थी वो, तो मैं सामने बैठ के मुझे हंसी आ गई। अब वो जो अंदर प्रोडक्शन हाउस के लोग थे वो ये बोले कि उसको हंसी आ रही है, उसको बोलो एक माइक दे दो वो बोलेगी। मैंने कहा हाँ ठीक है बोल देते हैं। अब वो सिर्फ उतना ही टाइम था तो ये मैंने बोला तो अंदर से आवाज़ आती है एक काम करो उसको बोल दो कि लाइव वही करेगी। अरे अब आप सोचिए कि उस समय वो दौर था जब प्रदीप दुबे जी जैसे अनाउंसर हुआ करते बिल्कुल थे बिल्कुल। और उनका माइक अगर मैं लेके अनाउंस करूंगी तो मेरे लिए बड़ी बात हो जाएगी, और मैंने जिंदगी में कभी लाइव नहीं किया। जी तो उन्होंने कहा मुझसे आके, तरुण शर्मा जी हैं, कि बच्ची तू ही करेगी। तो मैंने कहा मैं क्या करूंगी, यहाँ कोई स्क्रिप्ट नहीं है। कहते जो तुझे दिख रहा है तू सोच ले, तू मंदिर गई है और मंदिर में जो तुझे दिखता है वो पूरा एक्सप्लेन कर दे। और वो दिन है, और उसके बाद फिर लाइव दशहरा करने का मौका मिला, क्योंकि वो धीरे धीरे क्या अनाउंसमेंट होता जाता है कि भाई अब ये महारानी आ रही हैं, अब ये हम देखते भी उसमें लिखा रहता है, और वो एक आशीर्वाद था शायद। और कहीं ना कहीं उस आशीर्वाद से आज ऐसा होता है कि जैसे मैं आपसे इंटरव्यू करने आई, कोई तैयारी नहीं है, किसी क्वेश्चन के लिए हमारी कोई बातचीत नहीं हुई, लेकिन एक तारतम्यता है, वो दिल से बोल रहे हैं, मैं दिल से पूछ रही हूँ, और माता रानी का आशीर्वाद कहीं ना कहीं आप देखने वालों को भी मिल रहा है। तो ये आशीर्वाद है आपका। और मनीष जी से मेरी मुलाकात बहुत पहले हुई थी, दूरदर्शन की रिकॉर्डिंग चल रही थी, गाता रहे मेरा दिल। उस समय मनीष भाई जो थे वो लाफ्टर चैनल में आते थे और बड़े फेमस सेलिब्रिटी थे। तो मुस्कुराते हुए उन्होंने आए ग्रीन रूम में, बोले कि आज मैं गाना गाऊंगा। तो मैंने कहा आज मजाक कर रहे हैं भैया लगता है। और उसके बाद कहते नहीं मैं सीरियस हूँ, मैं गाना गाऊंगा। अब वो बोलते भी ऐसा थे क्योंकि वो लाफ्टर वाले थे, और लाफ्टर वालों को अक्सर लोग कहते हैं ना कि सीरियस नहीं रहते। नहीं आज मैं गाना गाऊंगा। तो मैंने कहा सुबह से आपको कोई नहीं मिला? तो बोले नहीं मैं आज गाना गाऊंगा। और वो गाना गाऊंगा जो उन्होंने रट लगाई, उसके बाद मौका मिला, और उनकी धर्मपत्नी जी साथ में थी। उनकी धर्मपत्नी बहुत अच्छी सिंगर है, ये अच्छी बात है, और उनका पूरा सहयोग रहता है। ये आज इतने सफल जो सिंगर हैं तो कहीं ना कहीं धर्मपत्नी का पूरा सहयोग रहता है। तो उन्होंने जब गाया तो वहाँ के जो प्रोडक्शन हेड थे मुकेश शर्मा जी, बोले सिमरन तुम तो मजाक कर रही थी, ये गाते नहीं थे, इतना अच्छा गाते हैं। मैंने कहा मैं भी पहली बार ही सुन रही हूँ। फिर ये आके मुस्कुरा के कहते मैंने कहा था मैं गाना गाऊंगा, मैंने गा दिया। और उसके बाद बहुत प्रोग्राम में मिलना मिलाना हुआ, लेकिन इंटरव्यू का कहते हैं ना कि जब समय होता तब होता है, और इसलिए अब समय मिला और आपसे मुलाकात हुई, बातचीत हुई। बहुत अच्छा लगा मुझे भी, और मैं रेवा टीवी के सभी दर्शकों का आभारी हूँ। एक गुजारिश रहेगी कि बेटियों पर भी कुछ अच्छा आप गाएं, क्योंकि जिस किस प्रकार विषय में? बेटियां जो हैं हमारी, हाँ गाया है। क्योंकि अभी क्या है कि हमारे सिर्फ भारत देश में ऐसा होता है कि बेटियों को पूजा जाता है 9 दिन ही नहीं, बल्कि हमारे यहाँ माताओं का भी सम्मान है। एक मुझे याद आ रहा है, 4 लाइनें मेरी लिखी हुई हैं जी। जो आने वाले समय में उसको भजन के माध्यम से आएंगी। पापा जी की जान मम्मी की शान, पापा जी की जान मम्मी की शान, लक्ष्मी समान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है बेटियां, भाग्यवान होती है। ये बेटी के लिए। और एक भजन मेरा नवरात्र में तो ये लॉन्च नहीं होगा, बट दीपावली के समय ये भजन बेटी की विदाई, एक भजन मैंने
एक राइटर ने मुझे दिया, और यकीन मानिए उस गाने को मैं जितनी बार भी मैंने गाने की कोशिश की, मैं पूरा इमोशनल नहीं हो गा गए। पाया, क्योंकि एक नहीं दो बेटियों का पिता हूँ मैं, उस चीज़ को समझता हूँ। लेकिन ये मुझे मालूम है कि यदि उस भजन के भाव मतलब उनके साथ ईमानदारी से मैंने गा दिया तो लोग उसे पसंद करेंगे कि पापा तेरी परी ससुराल चली, छोड़ चली रे तेरो द्वार पापा। उसमें सारी चीज़ें, उंगली पकड़ के चलना सिखाया, मुँह का निवाला तुमने खिलाया, और भूल सकी ना तेरा प्यार पापा तेरी परी ससुराल चली। एक शब्द है कि ले के कर्जा मुझको पढ़ाया, और भैया के जितना आगे बढ़ाया, और भूलूंगी ना ये उपकार पापा तेरी परी ससुराल चली। ताने सुने होंगे मेरे जन्म पर, जी भर के रो लिया होगा मुंह ढककर, और फिर भी ना मानी हार पापा तेरी परी ससुराल चली। तो ये समय के साथ ये सारी चीज़ें रिलीज होती रहती हैं, लोगों का प्यार मिलता रहता है, और आने वाले भी जो भजन मेरी सोच थोड़ी सी भजनों के मामले में शास्त्रों से मिलती है। जी। मैं कोई भी भजन गाता हूँ या लिखने की कोशिश करता हूँ तो अपने धर्म का उपहास ना हो, जी। मैं कोशिश ये करता हूँ। मैं बहुत डरता हूँ अपने कोई भी यदि धर्म का उपहास करता है तो मैं सहन नहीं करता हूँ, किसी भी धर्म का अपमान मैं सहन नहीं करता हूँ। जरूरी नहीं कि मेरा अकेले हो। यदि कोई किसी धर्म के ऊपर कभी कोई हास्यास्पद बात करता है तो मैं रोकता हूँ, नहीं, हम अभी इतने बड़े नहीं। फेसबुक में, ट्विटर में लोग बाग कुछ भी लिख देते हैं संत महंतों के लिए, मैं उनका कट्टर विरोधी, लिखने वालों का। मैं साधु संतों का सम्मान करता हूँ, ये मार्गदर्शक है हमारे समाज के, हमारे धर्म के, मैं इनका सम्मान करता हूँ, इनके लिए कभी कोई टिप्पणी नहीं करता हूँ। लेकिन जो लोग करते हैं उन्हें मुझे उन पर गुस्सा आता है। अब कई बार किसी भी संत के लिए लोग, अभिव्यक्ति की आज़ादी है तो कुछ भी लिख दो आप, भगवान को नहीं छोड़ते। मैं इस चीज़ से बहुत दूर रहना चाहता हूँ। कभी मैं भगवती से यही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसा कोई आरोप मेरे ऊपर ना लगे। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं जो समाज से जो मुझे सम्मान मिल रहा है उनको अपने गीतों के साथ सुरीला करके उस समाज को लौटा सकूं मैं। तो ये मेरी कोशिश रहती है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं गीतों में जो लोगों को नहीं पता, और अब आने वाले समय में आपको बता रहा हूँ ये बात, आज पहली बार ओपन कर रहा हूँ मैं इस बात को। यदि मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा सिमरन जी, लंका किसने जलाई तो आपका जवाब क्या होगा? जैसा हनुमान जी ने जलाई। बस अब मेरा जो भजन रिलीज हो रहा है इसमें हनुमान जी खुद कह रहे कि लंका मैंने नहीं जलाई। और इस भजन को जब पहली बार मैंने परम पूज्य शंकराचार्य जी के सामने प्रस्तुत किया, अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज के सामने, डर रहा था मैं कि मेरे माध्यम से कुछ ऐसा मजाक न बन जाए धर्म का। बड़े डरते डरते मैंने, जो कि बुद्धि इतनी नहीं है कि मैं इतने बड़े संत के सामने कुछ प्रस्तुत कर सकूं, लेकिन शक्ति मिली हनुमान जी महाराज की। मैंने उनको सुनाया तो उन्होंने इस भजन की समीक्षा की और उसके बाद कहा कि हनुमान जी ने अपने किए हुए किसी भी कार्य का श्रेय अपने ऊपर नहीं लिया। जब छोटे से कार्य का श्रेय नहीं ले रहे तो वो लंका जलाई वो कैसे ले लेंगे श्रेय? तो मैंने उस दिन मुझे ये लगा कि नहीं, मैं सही दिशा में जा रहा हूँ कि कोई गहरी चाल राम जी हमको समझ में आई। बुंदेली भजन हनुमान जी कह रहे कि कोई गहरी चाल रामदई हमको समझ नहीं आई, और लंका मैंने नहीं जलाई। वो कसम खा रही नहीं, कसम खा रही है कि कसम तुम्हारी राम कोई ने झूठी खबर उड़ाई, लंका मैंने नहीं जलाई। तो राम जी कहते लंका कैसे जली? बोले हाँ ये हम बता सकते हैं, ये मैं बता सकता हूँ, लेकिन ये आरोप मैं स्वीकार नहीं कर सकते कि लंका मैंने जलाई। तो बोले क्या कारण है? तो हनुमान जी कारण बता रहे हैं। लंका जली अशोक बगीचा सीता मैया के विलाप से, और लंका जली विभीषण कुटिया नारायण के जाप से, और लंका जलवे के कई कारण है मानो रघुराई, पर लंका मैंने नहीं जलाई।
एक बार उनको सिद्ध किया, फिर दूसरी बार बता रहे हैं कि लंका जली महादेवी के दुख और संताप से, और लंका जली है 10 कंधर के भारी भरकम पाप से, और लंका जल भी को कारण खुद रावण की चतुराई। एक वानर समझ के हमारी पूंछ में आग लगा रहा कि वानर उचकेगा तो मजा आएगा, तो साहब ये उसका कारण था जो आग लगी। और फिर वो कह रहे हैं, बहुत सारे प्रमाण दिए कि यार ये बात राम जी कहते कि ये तो तुम्हारी बात है, पुख्ता प्रमाण दो। तो वो बोलने लगे कि लंका जली है राम तुम्हारे यश कीर्ति और प्रताप से, ये तो मानना पड़ेगा। और सुनो राम जी, लंका जली आज हमारे बाप से। तो बोले तुम्हारे बाप कहाँ पहुंच गए? बोले दुनिया जानती मैं पवन देव का पुत्र हूँ, और ऐसी कौन सी जगह नहीं है जहाँ हमारे पिता ना हो। और आप राजा हैं, आप बिना किसी कारणवश अपने प्रजा में जो बाप बेटे हैं, बाप के सामने बेटे को आप थप्पड़ मार के बता दो, उसका पिता भूल जाएगा कि आप राजा हैं, वो लड़ जाएगा आपसे कि बिना कारण आपने उस बच्चे को क्यों मारा, आपको इसका जवाब देना होगा। तो हमारे पिता के सामने तो उसके पुत्र की पूंछ में आग लगाई जा रही थी, वो कैसे सहन करते? तो बोले उनने सिर्फ फूका, तो फूक थोड़ी तेज पड़ गई तो वो पर्दा जल गया, पर्दा ने दीवार में आग पकड़ ली, तो हमें आँच आने लगी तो हम यहाँ आए, तो उनने यहाँ भी फूक दिया, तो हम आँच से बचते रहे और वो फूकते रहे आग बुझाने के लिए। तो वो ऐसे लंका जल गई, लेकिन हमने ऐसा कोई काम नहीं किया। और प्रभु लंका जली होती मुझसे तो कोई भी बच ना पाता, और कसम राम के बाजू बैठी होती सीता माता, और मेरा काम था दूध का, मैंने उसकी लाज निभाई, पर लंका मैंने नहीं जलाई। ये बकायदा। और फिर उन्हें बोला भी कि राम तुम्हारे आराधन में जो भी आड़े आएगा, अब भारत का बच्चा बच्चा उसको सबक सिखाएगा। मौनी का ये काम था, उस जितना उतनी बात बताई, पर लंका मैंने नहीं जलाई। तो ये वाले भजन शीघ्र लोगों के बीच में आएंगे, उम्मीद है जुबान पे भी चढ़ जाएंगे। अब मैं तो चाहता हूँ जिस प्रकार से आपने बोला। और जहाँ तक बात हनुमान जी की आती है तो ये बोला जाता है कि हनुमान जी वाकई में श्रेय कभी अपना लेते नहीं है। तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की तैयारी कर रहे थे लिखने की, तो शुरुआत उन्होंने ऐसा की थी कि भाई कौन से अध्याय से शुरू करें, कहाँ से शुरू करें। तो उनको ये कहा गया था, मतलब उनको ये एक भगवान श्री राम के सामने उनको ये स्मृति आई कि सबसे महान काम तो हनुमान जी ने किया था। तो हनुमान जी के बारे में वो रोज लिखते, और जैसे ही रात्रि में वो पर्चा पढ़ते हनुमान जी, तो उनको गुस्सा आ जाता, वो फाड़ के चले जाते। और ये 7 दिन तक क्रम चलता रहा। तुलसीदास जी परेशान कि भैया रोज मैं लिखता हूँ, कौन है ये जो फाड़ के चला जाता है। तो एक दिन वो छुप कर देख रहे थे, तो बकायदा फिर वो आते हैं, पढ़ते हैं, कहते आज फिर इनने मेरी तारीफ लिखी है, प्रभु की तो है ही नहीं तारीफ। तो ये ईश्वर के सामने बैठकर ये कहते हैं कि भगवान मैं लिखूं और रचना करूं तो कैसे करूं। रोज हनुमान जी आते हैं, फाड़ के मुस्कुरा के चले जाते हैं, कहे कुछ नहीं करो, उसका जो गुणगान करना है उसमें भगवान श्री राम का नाम पहले। रामचरितमानस जो था उसका उन्होंने राम जी का नाम पहले लिखा और रचना शुरू की। हनुमान जी आए ठीक टाइम पे अपना खाना वाना जो करके, और पन्ना पलटा तो कहे जय श्री राम, भगवान जी की तारीफ लिखी, बहुत अच्छा कर रहे, और रचना हो गई। तो यही है एक्चुअली। और जिस प्रकार से मोनी बाबा जी ने ये हनुमान जी की जो एक यूनिक भजन बताया है, वो यकीनन मुझे विश्वास है, आज मैं बैठी हूँ और जब ये गाना आएगा उसके रिलीज के पहले ही ये छा जाएगा। जिस प्रकार से अंगना पधारो थी, ठीक वैसे ही हनुमान जी हैं, क्योंकि आज भी सृष्टि में विद्यमान है, और जब भी आप संकट में उनको सच्चे दिल से याद करते हैं, वो वायु में आ ही जाते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, आपने इतनी अच्छी बातें शेयर की। चलते चलते एक सवाल बस ये है कि जो आज के नए नवेले कॉपी पेस्ट वाले सिंगर कम कंपोज़र कम म्यूजिशियन कम जो आ रहे हैं, और बहुत सारे रियलिटी शोज़ में भी जाते हैं, और एकदम से उनको प्रसिद्धि मिलती है, 1-2 गाने गाते हैं और उसके बाद नीचे चले आते हैं, तो उनको आप क्या एक सीख देंगे जीवन की? देखिए, मैं अभी सिमरन जी इतना बड़ा कलाकार नहीं हुआ हूँ कि मैं आने वाली पीढ़ी को कोई सीख दे सकूं। आज के समय सोशल मीडिया एक पब्लिसिटी का ऐसा साधन है कि कोई भी आदमी 2 दिन के लिए रानू मंडल बन जाता है। एक कहावत चलती थी पुराने समय में कि नेकी कर दरिया में डाल। आज के समय में कहावत है कि कुछ भी कर मीडिया पे डाल।
सोशल मीडिया पे डाल। जितना दिखेगा उतना बिकेगा। हाँ, जितना दिखेगा उतना बिकेगा। और हमारे धर्म का उपहास कई बार गीत संगीत के माध्यम से जो होता है, यकीन मानिए बहुत तकलीफ होती है। और यदि मैं भजन गायक न होता, आपके जैसा बड़ा पत्रकार होता, तो मैं बहुत बड़ी मुहिम छेड़ता इस विषय में, क्योंकि ये काम मीडिया को करना चाहिए। यदि धर्म का उपहास हो रहा है तो मीडिया को आगे आना चाहिए। उनके लिए आज मैं करूँगा तो वो ज्वेलसी वश हो जाएगा। एक चीज़ मैं हर चैनल के माध्यम से, हर मंच के माध्यम से कहता हूँ कि जो खोखली प्रसिद्धि होती है वो बहुत कम समय की होती है। अच्छा, कलाकार के जीवन में प्रसिद्धि बहुत अच्छी बात है। मुझे किसी ने बताई थी कि कलाकार के जीवन में प्रसिद्धि और केले के वृक्ष में फल एक ही बार आता है, दोबारा नहीं आता है। आप यदि अपन ये सोच रहे हैं कि किसी भी इंसान को बार बार अपॉर्चुनिटी पे अपॉर्चुनिटी मिलती जाए, तो ऐसा नहीं है। एक बार ही जीवन में इंसान को प्रसिद्धि मिलती है। उस प्रसिद्धि को वो कितना लंबा लेके जाए। स्टार आदमी एक बार बनता है, स्टारडम उसका पूरा जीवन भर चलता है। तो अभी हम लोगों के साथ भी यही है कि हम लोग एक मार्ग पकड़े, जिस मार्ग पे न फूहड़ता है, न गंदगी है, न ओछा साहित्य है, सिर्फ गुणगान है भगवान का, माता रानी का, शिव जी का, राम जी का, कृष्ण जी का, हनुमान जी का। ये गुणगान है हमारा, नर्मदा मैया का। हम लोग कोई भी ऐसी बात कभी नहीं करते कि किसी को उस पे कहीं किसी प्रकार से कोई तकलीफ हो। अब यहाँ पर ये देखा जा रहा है कि क्षणिक प्रसिद्ध होने के लिए लोग बाग करो न ऐसे पाप मैया सिंघा से कटवा दे, पड़ जा है कंटाप समझ में आ जाए। ये गाने अब 4 दिन अच्छे लगेंगे। तन्नक नाम नहीं बता रहा हूँ मैं किसी का, लेकिन शंकर जी को ये बोल कहीं देते हैं कि भंग पी लें, भंगिया चढ़ा लिया, ये कर भांग लिया। भांग तक तो ठीक है, आप दूध चाय पिला रहे हो शिव जी को। वो एक भजन बना था, वो शीलम कर रहे हो। हाँ, वो बहुत मतलब कुछ भी। तो यदि ये ऐसा हो रहा है तो इसके लिए हम लोग तो अपना गुणगान कर रहे हैं, जिस गुणगान के कारण हमारा धर्म, हमारी आस्था बरकरार है। लेकिन ऐसे गानों से तो हमारे धर्म का उपहास हो रहा है। तो इसे रोकने का काम तो हम सिर्फ बेहतर गाने से कर सकते हैं, बाकी आप लोग बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। एक विषय इस समय पूरे भारत में बहुत तकलीफ पहुंचा रहा है। जो धार्मिक प्रस्तुतियां होती हैं, जागरण होते हैं, भजन होते हैं, भगवान का स्वरूप लेके हम भी कराते हैं, लेकिन हम उस चीज को बिल्कुल रासलीला का रूप देके, मतलब हम जब कराते तो कृष्ण कृष्ण ही रहता, राधा राधा ही रहती है, लेकिन वही कृष्ण राधा चंद रुपए के पीछे लोगों के यहाँ शादी विवाह में खड़े हो जाते हैं, दूल्हा दुल्हन के सामने नाच रहे। हमारे धर्म का उपहास नहीं हो रहा है। इस चीज की मुहिम, इस बात पे मुझे बहुत ज्यादा, उन फूहड़ गाने वालों से ज्यादा तकलीफ इस चीज से मुझे होती है। ऑर्केस्ट्रा पार्टी में कृष्ण जी को नचवाना मतलब क्या है? बात ऑर्केस्ट्रा पार्टी नहीं है। नहीं, मैं बता रही शादी पार्टी में एक्चुअली। शादी पार्टी, क्योंकि शादियों में कई बार कॉकटेल भी होती है और वहाँ भगवान बीच में डांस कर रहे हैं। भगवान सृष्टि को चलाने वाले, वो नाचने वाले नहीं हैं। भगवान के लिए उनके आगमन पे हजारों नर्तकियां नृत्य करती थी। भगवान आ रहे, लाखों लोग फूल बरसाते थे। यहाँ एक जोड़ा आ रहा है और उसके लिए भगवान उसके ऊपर फूल बरसा रहे हैं। तो ये हमारे धर्म का मजाक है। वरमाला के टाइम पे कृष्ण राधा खड़े हैं और फूल बरसा रहे हैं, कृष्ण राधा फूल फेंक रहे हैं, जुलूस में कर रहे हैं लोग। तो ये चीजें तकलीफ दे रही है, क्योंकि हम लोग तो अपने धर्म का उत्थान करने की कोशिश कर रहे हैं। धर्म यदि हमारा पेट पाल रहा है तो हमारा भी फर्ज बनता है कि हम भी अपने धर्म को जितना हो सके उतना मजबूत करें, क्योंकि हमारा धर्म जितना मजबूत होगा हमारा पेट उतना मजबूत होगा। मैं तो एक बात जानता हूँ, धर्म से पेट है और पेट से धर्म है। यदि ये दोनों चीजें एक दूसरे के साथ है तो फिर तो कोई बात ही नहीं। जय माता दी। जय माता दी।
बहुत सारी और बहुत लंबी बातचीत की और बहुत सारी जो कह सकते हैं कि एक सीख भी है। और वाकई में आज के ज़माने में लोग भक्ति कम करते हैं, रील ज़्यादा बनाते हैं और मंदिर में भी जाते हैं तो आरती के पहले ही अपना रील शुरू कर देते हैं। माता रानी भी सोचती होंगी कि ये आरती करने आए हैं या आरती करवा रहे हैं। ये रील में आए हैं या रियल में आए हैं? बिल्कुल। और आप देखिए हवन हो रहा है, पूजा हो रही है, पहले रील में छाना है भैया। महिलाएं सबसे आगे हैं उसमें। इंस्टाग्राम प्रसिद्धि इसलिए मिल रही है क्योंकि हर घर में कलाकार नृत्यकी पैदा हो गई है। खैर कहीं फुहड़ता भी है। और जैसा कि मनीष जी ने कहा कि एक चीज़ जो उनको क्रोधित करती है वो ये, क्योंकि आज के ज़माने में शादी ब्याह में वरमाला के टाइम पे कृष्ण राधा को खड़ा कर देते हैं और फूल बरसवाते हैं दूल्हा दुल्हन पर, जो कि यकीनन कहीं ना कहीं भगवान राधा के साथ और श्री कृष्ण के साथ एक अपमान है। क्योंकि हम जो हैं सनातन धर्म वाले, वो हमारे आराध्य हैं। जो सृष्टि को चलाने वाला है वो कहाँ किसी दूल्हा दुल्हन, वो सोचिए आप, वो जूते पहन के चले आ रहे हैं, वहाँ आपके आराध्य खड़े, उनका आप सम्मान नहीं कर रहे हैं, आप सम्मान करवा रहे हैं। और वाकई में कलयुग चल रहा है तभी ऐसा आप करवा रहे हैं, क्योंकि आपकी मन स्थिति वो है। और ये जो संस्कार है ना, हम संस्कारधानी वाले हैं, तो संस्कारधानी वाले जो हैं लोक संस्कृति के भी संस्कार को आज पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद है आपका। और जिस प्रकार से आपने कहा कि गीत संगीत में भी फुहड़ता नहीं है, मॉडर्नाइजेशन है, आज डिजिटल जमाना है, जिस प्रकार से कह सकते हैं कि अंगना पधारो, एक न्यू क्रांति कह सकते हैं। जैसे मैं इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि 21वीं सदी में पहला डिजिटल गाना अगर कहें या भजन कहें, जबलपुर के इतिहास का, मध्य प्रदेश के इतिहास का बल्कि मैं कहूँगी, तो अंगना पधारो। और मेन चीज़ जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भैया हमको कोई भी गान बजाने वाला नहीं मिला, हमने सीधा डिजिटल प्रयोग किया। सचिन भाई थे और मनीष जी थे और कुछ संगी साथी थे और माई का आशीर्वाद था। और मैंने आपको कहा कि माई अपने बच्चों को खुद चुनती है अपनी सेवा के लिए, और इसलिए ये गाना जो था बनाया भले ही इन्होंने किसी और के लिए था, लेकिन चुना उन्होंने इन्हीं को था। क्रोध में गाया, कैसे भी गाया, लेकिन वो जब हम गीत सुनते हैं तो थिरकने पर मजबूर हो जाते हैं। मेरी सासू माँ आई थी, बोले कि ये गाना यूपी में बहुत सुना है, पता नहीं यूपी का ही गाया हुआ है। तो मैंने कहा नहीं, ये जबलपुर का हूँ। मानने तैयार नहीं। फिर मैंने उनको सुनाया, उनको दिखाया, तब वो मानी, कह रही गजब है। मतलब तो मैंने कहा जबलपुर के जो गायक हैं आज पूरे भारत में बड़े जो है फेमस हैं, और यही कारण है कि लोग खींचे चले आते। और नवरात्र में पूरी बुकिंग रहेगी इनकी, और अभी गरबा में पूरी बुकिंग रहेगी। साहब यहाँ पर नहीं रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि दशहरा चल समारोह हम देख ही नहीं पाते, क्यों? क्योंकि बाहर जो है इन लोगों को मैया के दर्शन कराते रहते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और हम चाहेंगे कि आगे भी आपसे हम बातचीत करें और साथ ही साथ आप लोगों को ये जो टिप्स है वो देते रहें। धन्यवाद। जय श्री राम, जय माता दी। जय श्री राम, जय माता दी। तुमरो चूहा बड़ो शैतान गजानन, बोलो अब हम का करिए। तुमरो चूहा बड़ो शैतान गजानन, बोलो अब हम का करिए। ये तुमरो चूहा बड़ो शैतान गजानन, बोलो अब हम का करिए। अरे जो तुमरो चूहा पंडित जी के घर घुस गओ, ये उनके खा गओ पोथी पुराण गजानन, बोलो अब हम का करिए।